हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वोकैबलरी जो हमने स्टार्ट किया है हमारे पुराने सेशन से। हमने स्टार्ट किए इससे पहले वोकैब और 3 वीडियोस उस पर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हमने काफ़ी नए वर्ड सीख लिए हैं, तो आज हम उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए वर्ड सीखेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है कृतिका और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके वोकैबलरी इंप्रूव करने में। तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो है हमें नए 1000 वर्ड्स सीखने हैं, अपनी वोकैबलरी में ऐड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है वेग। क्या है? वेग, VAGUE। ठीक है, वेग का मतलब क्या होता है? अब शायद आपने ये वर्ड सुना भी होगा, वेग, वेगली। तो वेग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अनसर्टेन है, मतलब जो पक्की नहीं है, जो इनडेफिनेट सी चीज़ है, उसे हम कहते हैं वेग। कि ये कोई बात है, कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो पक्की नहीं है, कच्ची पक्की से इन्फॉर्मेशन है, तो वो वेग हो जाएगी। किसी की मेमोरी बहुत शार्प नहीं है तो वो चीज़ें भूल जाता है, तो उसको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत याद है, तो उसे हम कह देते हैं वेग मेमोरी। तो वेग का मतलब क्या हो गया हमारे पास? अनसर्टेन, अनसर्टेन हो गया, या फिर कुछ भी चीज़ जो इनडेफिनेट है, पक्की नहीं है, वो हो गई वेग। ठीक है, और अनक्लियर हो गई। इसके इसी तरीके से ये हो गए इसके सिनोनियम्स। तो वेग के हमारे पास क्या क्या सिनोनियम बन सकते हैं? कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है, अनक्लियर एक सिनोनियम हो गया, इनडेफिनेट हो गया। और जी हाँ, एक और वर्ड है हमारे पास हेजी। अब आपने हेजी वर्ड शायद आपके लिए नया होगा। हेजी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा धुंधला सा। तो मतलब वही जो कंफर्म नहीं है, धुंधली सी हल्की सी मेमोरी है किसी चीज़ की, या मौसम थोड़ा वेग सा है, अनसर्टेन सा है, तो हेजी भी इसके लिए एक वर्ड है। हेजी हो सकता है कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो वो कैसी है? क्लाउडी है, ये इसका सिनोनियम हो सकता है। या इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? कोई चीज़ जिसके लिए डिटर्मिनेशन हो, जो चीज़ हमारे पास पक्की हो। लेकिन इनडिटर्मिनेंट क्या हो गया? जो चीज़ कंफर्म्ड नहीं है। ये हो गए वेग के सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स में क्या क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया हमारे पास, क्लाउडी हो गया, अनक्लियर, इनडेफिनेट, ये सब हमारे पास इसके हो गए सिनोनियम्स। अब हम इसके बात कर लेते हैं एंटोनियम्स की। तो वेग तो हो गया चीज़ें जो पक्की नहीं है, कच्ची सी हैं, जिसकी धुंधली सी इंफॉर्मेशन है, कंफर्म नहीं है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा अगर हम हिंदी में भी बात करें? जिसकी हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है, तो कोई भी बात जो क्लियर है, कोई भी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन क्लियर है, दैट इज वो हो गया ऑपोजिट ऑफ वेग। या फिर हम ये कह सकते हैं प्रिसाइज, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। डेफिनेट को हम कह सकते हैं, डेफिनेट कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट कह सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? इसके एंटोनियम्स हो गए। क्लियर है? अब वेग से आप सेंटेंस किस तरीके से यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, बिकॉज जैक सफर्ड अ ब्रेन इंजरी ही डजंट रिमेंबर हिज चाइल्डहुड एंड हैज ओनली अ वेग मेमोरी ऑफ हिज फैमिली। तो क्या हुआ? क्योंकि जैक जो है उसको दिमाग में चोट लगी है, इस वजह से उसको अपने बचपन की सारी बातें अच्छे से याद नहीं है और उसके अपनी फैमिली के बारे में जो भी उसकी मेमोरीज हैं वो कैसी हैं? वेग है, इनडेफिनेट है, अनक्लियर सी उसकी मेमोरीज हैं। तो बिकॉज जैक सफर्ड अ ब्रेन इंजरी ही डजंट रिमेंबर हिज चाइल्डहुड एंड हैज ओनली अ वेग मेमोरी ऑफ हिज फैमिली। तो इस तरीके से आप इसको डेली लाइफ में जहाँ भी आपको किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ जो है वो सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, कोई भी बात अनक्लियर है, वहाँ पे आप वेग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट वर्ड वेग। सेकेंड वर्ड पे आते हैं। सेकेंड वर्ड क्या है हमारे पास? हेकलर। हेकलर कैसे पढ़ेंगे इसको? हेकलर। तो हेकलर का मतलब क्या होता है? हेकलर वो इंसान होता है, अगर कोई पब्लिक स्पीच दे रहा है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो पब्लिक स्पीच दे रहा है, तो उसको पब्लिक स्पीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरप्ट करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं परेशान करने के लिए, तो उस इंसान को हम कहते हैं हेकलर, जो कि परेशान कर रहा है किसी भी, किसको? पब्लिक स्पीकर को। कोई भी पब्लिक स्पीकर है जो अपनी कोई बात कह रहा है पब्लिकली, है ना, हो सकता है वो कोई भाषण ही दे रहा है और उसके बीच में अगर कोई परेशान कर रहा है उस बंदे को, तो वो जो परेशान करने वाला इंसान है उसको हम क्या कहते हैं? हेकलर। तो अगर मैं हेकलर की आपको सिनोनियम्स की बात करूं, तो इसके सिनोनियम्स क्या बनेंगे हमारे पास? हम कह सकते हैं टीजर, कोई जो आपको टीज कर रहा है, छेड़ रहा है, वो हो गया हमारे पास हेकलर। और क्या कह सकते हैं? टॉर्चरर, बिल्कुल,
जो हमें टॉर्चर कर रहा है, द पर्सन जो किसी को टॉर्चर करता है उसको कह देंगे टॉर्चरर। तो ये हो गए हमारे पास हैकलर के सिनोनियम्स। अब इसके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके, कलर चेंज कर दूं पेन का। तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एंटोनियम्स हो जाएंगे, अब ऐसा इंसान है जो आपको तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको कोई तंग कर रहा है उससे बचा जरूर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफेंडर, ठीक है। जो आपको डिफेंड करे, जो आपको परेशान करने की बजाय आपको डिफेंड करे, या फिर प्रोटेक्टर, ठीक है, जो पर्सन आपको प्रोटेक्ट करता है। रेस्क्यूअर कह सकते हैं, जो रेस्क्यू कर रहा है आपको ऐसी सिचुएशन से जहां पे आपको लोग परेशान कर रहे हैं। और जब आपको कोई परेशान करते हो तो आप डिसकंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो आपको उस टाइम जो कंफर्ट करता है वो भी क्या हो जाएगा, एंटोनियम ऑफ हैकलर, हैकलर का ऑपोजिट, ठीक है। अब हैकलर को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, तो इसका एक ये बन सकता है, द क्राउड बिगेन टू बू एंड हैकल द कॉमेडियन एज ही बॉम्ब्ड हिज कॉमेडी सेट। जैसे ही किसी कॉमेडियन ने अपना कॉमेडी सेट सुनाया, वैसे ही लोगों ने उसको बू एंड हैकल करना शुरू कर दिया, मतलब परेशान करना। अगर लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती तो वो परेशान करते हैं ना, बीच में कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने उसको हैकल करना शुरू कर दिया। तो हैकल मतलब परेशान करना, हैकलर मतलब परेशान करने वाला, हैकल मतलब परेशान करना, किसी को टीज करना, ठीक है, और हैकलर मतलब परेशान करने वाला। तो द क्राउड began to boo and hackle the comedian as he bombed his comedy set। वैसे आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, as they began to hackle the speaker with insulting gestures the two protesters were escorted from the building। या फिर आप इतना भी कह दो, they began to hackle the speaker with insulting gestures। तो लोगों ने जो है पब्लिक स्पीकर को इंसल्टिंग जेस्चर्स के साथ परेशान करना, टीज करना शुरू कर दिया। आप इसके और भी जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि कहाँ कहाँ आप जो है हैकलर को यूज कर सकते हैं। घर पे भी होते हैं ना कुछ लोग, आप कुछ बात करने लगते हो और वहीं पे वो बीच में आपको टोक देते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो उन सबको हम वहाँ पे हैकलर की तरह यूज कर सकते हैं। बट जनरली जो है ये टर्म हैकल, ये पब्लिक स्पीकिंग में ही अगर कोई किसी को परेशान करता है वहीं पे यूज की जाती है। कॉमेडियन है, वो पूरी पब्लिक के सामने बोल रहा है ना, या फिर कोई पर्सन है पब्लिक स्पीच दे रहा है, हो सकता है स्कूल में कोई स्पीच दे रहा है, कॉलेज में कोई स्पीच दे रहा है, वहां पे जो उन लोगों को परेशान कर रहे हैं वो हो गए हैकलर। थर्ड वर्ड है हमारे पास फेरोसिटी। तो आपने अगर ये वर्ड सुना होगा, आई गेस फेरोशियस वर्ड सुना है आपने कभी, फेरोशियस, क्योंकि फेरोसिटी होती है स्टेज ऑफ बीइंग फेरोशियस, कि वो स्टेज जहाँ पे कोई इंसान जो है बहुत फेरोशियस हो जाता है। फेरोशियस होना मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाना, वायलेंट हो जाना। तो इसको बेसिकली, इसका अगर हिंदी में मैं बताऊं, हिंदी में इसका मतलब होता है क्रूरता, किसी का बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाना, क्रूअल हो जाना, वायलेंट हो जाना। तो ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग फेरोशियस इज नोन एज फेरोसिटी, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा क्रूअल, ये तो इसके सिनोनियम्स में एक तो यही आ गया, क्रूअल होना, इन वायलेंट हो जाना, या फिर और क्या कह सकते हैं, ब्रूटल, ब्रूटैलिटी हो सकता है इसका एक मतलब, है ना, कि सिनोनियम हो गया ब्रूटैलिटी, बारबेरिटी, ठीक है, बिल्कुल कैसे जानवरों की तरह एकदम वायलेंटली बिहेव करना, वायलेंस हो जाएगा इसका मतलब एक। तो इस तरीके से ये हो गया इसके सिनोनियम्स, और एक सिनोनियम इसका हो जाएगा सैविज भी, क्योंकि सैविज भी वही सिचुएशन है जहां पे आप कैसा है, बहुत ही क्रूअल बिहेव करते हो। नेक्स्ट इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। अब एंटोनियम्स क्या होंगे, एक तो ये तो होगी स्टेट ऑफ बीइंग सो क्रूअल, फेरोशियस। अब इसके ऑपोजिट क्या होगा, कोई भी पर्सन जो बहुत ही दयालु है, ठीक है, जिसमें कंपैशन है, प्यार है, वार्मथ है, तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे हमारे पास इसके एंटोनियम्स, काइंड हार्टेड हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंपैशन हो जाएगा, वार्मथ हो जाएगा, कोई भी इंसान काइंड है, और क्या है, कर्टियस कह सकते हैं। कर्टियस का मतलब भी क्या होता है, दयालु, कृपालु, ठीक है। तो फेरोसिटी हो गया हमारे पास वो इंसान जो बहुत ही फेरोशियस है, क्रूअल है, वायलेंट है नेचर में, और उसके एंटोनियम्स हो गए जो कि काइंड हार्टेड है।
अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी जानवर की बात कर लेते हैं, टाइगर की बात कर लेते हैं। तो टाइगर का नेचर कैसा होता है? टाइगर बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो फेरोशियस भी है, ठीक है। तो टाइगर्स आर एडमायर्ड फॉर देयर ग्रेट स्ट्रेंथ, फेरोसिटी एंड ग्रेस। तो जो टाइगर्स होते हैं, अगर हम लायन, टाइगर्स इनकी बात करें तो इनका नेचर है दे आर बीइंग वेरी फेरोशियस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम और भी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, फेरोशियस, फेरोसिटी। क्लियर है? आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। लास्ट वर्ड है बॉबल। बॉबल क्या होता है? कोई भी छोटी सी ऐसी चीज जो दिखावे के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अ स्मॉल शोई ट्रिंकलेट, ठीक है। कोई भी छोटी सी ऐसी चीज है जिसको आप दिखावे के लिए यूज करते हो या फिर डेकोरेशन के लिए यूज करते हो, ठीक है। दिखावे के लिए जिसको हम यूज करते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हो सकती है, आपने कोई नए इयरिंग्स लिए, उसमें कुछ छोटा छोटा डिजाइन बना हुआ है, तो वो चीज हो गई बॉबल, उसको आप बॉबल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड से आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी है, तो उसको आप कह सकते हो कि एक छोटा सा पीस ऑफ ज्वेलरी जो आपने खरीदा है, ठीक है, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, या फिर स्मॉल पीस ऑफ डेकोरेशन जो है उसको हम बॉबल कहते हैं। ये आपको जो है वर्ड इस तरीके से याद रखना है। सो लाइक आई पेड सेवरल $100 फॉर किसी भी ब्रांड के बॉबल के लिए, जिसके लिए प्रॉबेबली ब्रांड ने सिर्फ कुछ बक्स ही पे किए होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिंकलेट, थोड़ी सी चमक थी, थोड़ा सा दिखावा था। तो ये वर्ड हो गया हमारे पास बॉबल। क्लियर है? तो आज के हमने 4 वर्ड्स जो है नए सीखे हैं, जिसमें हमने पहला वर्ड सीखा है वेक, दूसरा हमने हेकलर, फिर हमने सीखा है फेरोसिटी, और लास्ट वर्ड है हमारे पास बॉबल। ठीक है, आपको ये 4 वर्ड्स हैं, आई होप इनके मीनिंग्स क्लियर हैं, इसको किस तरीके से यूज करते हैं क्लियर हो गया है। तो आपको जो है अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करना है, सो दैट कि आपको ये वर्ड्स जो है अच्छे से याद हो जाए और कभी भी इनको आप नहीं भूलें। आपको ये लेसन जो थी, ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड हैव अ वेरी गुड डे।